श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज हम ये जो योगिनी हृदय नाम का ग्रंथ का विश्लेषण हमारे यहाँ चल रहा है, इसमें चौथे भाग में आपको मैं श्री विद्या में पूर्णाभिषेक विषय क्या होता है वो मैं बताऊंगा। तो इसमें पेज नंबर जो 9 नंबर है, इसमें गुरु परंपरा और पर शिष्य, इसका विश्लेषण होने के बाद, मतलब श्री विद्या में गुरु परंपरा क्या होती है, उसके बाद पर शिष्य विषय क्या होता है, उसके बाद श्री विद्या में पूर्णाभिषेक विषय क्या है। अब पूर्णाभिषेक विषय में कहते हैं कि गुरु के पास श्री विद्या का जब दीक्षा लेते हो तो गुरु के पास कम से कम 1 साल रहना आवश्यक है, तो उसके आगे की जो श्री विद्या में दीक्षा होती है वो दी जाती है। तो यह कैसे दी जाती है? श्री विद्या में पूर्णाभिषेक विद्या क्या है, साम्राज्य विद्या या साम्राज्य अभिषेक किसे कहा जाता है, वो मैं आज इसमें आपको थोड़ा बताऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक श्री विद्या साधना सीखनी है तो हम प्रॉपर श्री विद्या साधना सिखाते हैं। ये महागणपति का पूर्ण रूप से तर्पण का बुक है। ये हनुमान साधना भी हम सिखाते हैं, इसमें भी तर्पण अभिषेक सिखाया है। ये महागणपति का यंत्र पूजन है, महागणपति का पूरा यंत्र पूजन हम प्रॉपर सिखाते हैं। और महागणपति का तर्पण अभिषेक, ये पूरा विधि जो है हम इस तरह से सिखाते हैं। ये आप हमारे श्री विद्यापीठम से सीख सकते हैं। आपको अन्य भी साधनाएं करनी है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। अब मित्रों, पूर्णाभिषेक विषय समझ के लेते हैं। तो योगिनी हृदय में कहा है कि कोई भी शिष्य जिस संप्रदाय में है उसका उस संप्रदाय में जब तक पूर्णाभिषेक नहीं हुआ है तब तक वो कुल गुरु की सम्यक प्राप्ति नहीं की है उसने। और ऐसे अगर शिष्य को ज्ञान और आगे बढ़ाना है तो वो अपना संप्रदाय बदल के किसी दूसरे संप्रदाय, कोई अच्छा ज्ञानी गुरु अगर ज्ञान दे रहा है तो वहां जा सकता है। तो यहाँ पर पूर्णाभिषेक क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं। देखो, पूर्णाभिषेक का अर्थ होता है कि आप उस ज्ञान में पूर्ण रूप से, एक प्रकार से जिसे पीएचडी कहते हैं, डॉक्टरेट कहते हैं, तो आपको वो पूरा ज्ञान आ चुका है, पूरा विधिवत उसका सारे बारीक बारीक जो विषय है वो पूरे के पूरे आपको समझ आ चुके हैं, ये हम कह सकते हैं। पूर्णाभिषेक के लिए आपको पहले श्री विद्या का क्रम समझ के लेना पड़ेगा। श्री विद्या का क्रम कैसा है, जो आज पूर्ण भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक क्रम दीक्षा है वो मैं आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम श्री विद्या की दीक्षा महागणपति से शुरुआत होती है। महागणपति के बाद आपको राजमातंगी की दीक्षा होती है। राजमातंगी के बाद वराही की दीक्षा होती है। महागणपति ललिता परमेश्वरी के प्रथम पुत्र है, इसलिए इनकी प्रथम साधना है। और श्री यंत्र श्री विद्या में प्रवेश करने से पहले प्रथम द्वारपाल, जो पूर्ण संरक्षण की भूमिका है, वो महागणपति की है। और श्री विद्या का इतना जो पहाड़ है ज्ञान का, वो समझने के लिए ज्ञान बुद्धि वर्धक जो है वो प्रथम गणपति है। तो कामेश्वर और कामेश्वरी के पुत्र महागणपति का प्रथम पूजन श्री विद्या में इसलिए आपको दिया गया है। उसके बाद राजमातंगी है। तो राजमातंगी मंत्रिणी है, ललिता परमेश्वरी का संपूर्ण राजमहल का जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री जो काम करता है, वो प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को एकत्रित करके बारीक सारी जो भी चीजें होती है राज्य मंत्रालय में वो सब राजमातंगी करती है। ऐसे इसलिए उसके हाथ में 2 हाथों में तोते हैं कि वो उसके कान में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद राजमातंगी महागणपति हो गया, राजमातंगी हुआ। तीसरे स्थान पर आती है महावराही। महावराही सरसेनापति, सेनापति, दंडनाथा उसे कहा जाता है, जो संपूर्ण श्रीयंत्र राजमहल और श्री विद्या ललिता परमेश्वरी की सेनापति है। तो ये 3 जो है ना, गणपति, महागणपति, मातंगी और वराही, ये 3 स्टेजेस है ललिता त्रिपुर सुंदरी के साधना में। जब आपके 3 स्टेजेस पूर्ण होते हैं उसके बाद आते हैं आप बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना की ओर। बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना हो जाती है तब ललिता त्रिपुर सुंदरी पंचदशी की साधना आती है। सर्वप्रथम आपको मैं बताऊं, ये संपूर्ण 5 दीक्षाएं जो है ये सारी की सारी कहीं वीडियो कॉल के ऊपर या मीटअप ऑनलाइन लेके या किसी के शिविर में जाकर मंत्र लेकर माला के ऊपर जाप करके दीक्षा नहीं होती। सबका एक स्वतंत्र रिचुअल से, तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन, ये प्रॉपर रिचुअल्स है। ये रिचुअल्स करने पड़ते हैं। एक एक रिचुअल्स को 7, 8, 9 महीने तक लगातार घर में करना पड़ता है, उस एनर्जी को घोटना पड़ता है, तब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए प्रॉपर श्री विद्या सीखने को आपको 3 से 5 साल चले जाते हैं, क्योंकि महागणपति साधना के लिए 7 से 9 महीने चाहिए। जब आपका महागणपति साधना हो जाता है तो 8-9 महीने के बाद राजमातंगी साधना आती है। राजमातंगी साधना के लिए भी 7 से 9 महीने चाहिए। ऐसा स्टेप बाय स्टेप निकालकर आप वराही फिर बालक को आने के लिए आपको 1-2.5-3 साल निकल जाते हैं। समझ आ गया? अब लोग क्या करते हैं, 3 महीने करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आधा अधूरा कर लेते हैं। इससे कुछ नहीं होता मित्रों, उल्टा दोष लगते हैं
और विकृत साधना करने के कारण घर में भी विकृति आती है, जो अभी आपको नहीं समझ में आती है, परंतु वो घर में उसकी छाया रहती है। और ये छाया आपको एक पीढ़ी 2 पीढ़ी के बाद रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि आपकी कुल शक्ति, आपकी पितर किसी भी देवता के दोष आपके घर में मतलब अपने आप ऊपर नहीं लेते। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। इसलिए हम श्री विद्यापीठम द्वारा मित्रों ये रिचुअल बेस्ड पूरा विधियुक्त साधना इसलिए ही सिखाते हैं कि योग्य साधना की पद्धति से आप आगे बढ़ो और करो ये। तो मित्रों इस तरह से हुआ महागणपति, मातंगी, वराही, बाला, ये 4 दीक्षाएं हो गई। फिर बाला त्रिपुर सुंदरी की दीक्षा के बाद पंचदशी दीक्षा आती है। तो पंचदशी दीक्षा में क्या होता है कि इसमें आपको जब आप 3 साल का कंप्लीट कर लेते हो तो चौथे साल में पंचदशी की दीक्षा आती है। उसमें प्रॉपर श्री यंत्र का पूजन, दशमुद्रा, समण अर्घ्य मंडल, विशेष अर्घ्य मंडल, इनका पूजन, जो श्री यंत्र में 9 आवरण है, हर एक कोने का पूजन, तो 43 खंबे है, 44-43 जो खंबे है, इनका पूजन, ये 2.5 से 3 घंटे का श्री यंत्र का पूजन होता है। तो ये पूजन जब होता है पंचदशी की दीक्षा, इसमें आपको पंचम वेद का ज्ञान दिया जाता है, छोटे मोटे बारीक बारीक विषयों का ज्ञान दिया जाता है। और ये सारा जब ज्ञान होता है, क्योंकि भोग और मोक्ष इसकी व्याख्या तो आपको समझ में आनी चाहिए। सब भोग और मोक्ष अगर ललिता देने लग जाए तो पूरे विश्व में इतने हिंदू धर्म के देवी देवता है तो उनके मंदिर बंद पड़ जाएंगे। लोग जो है छोटे मोटे देवी देवताओं के पीछे भागने से अच्छा लोग बोलेंगे कि हम श्री विद्या लेते हैं, श्री यंत्र लेते हैं, और उन्हीं के पीछे भागते हैं। तो भोग और मोक्ष की संकल्पना कैसी है, शिव किसे कहते हैं, कामेश्वर किसे कहते हैं, पराशिव किसे कहते हैं, महाकालेश्वर शिव किसे कहते हैं, काली और महाकाली में भेद क्या है, ये बहुत सारी विषय इसमें होते हैं। जिसे आप 10 महाविद्या कहते हैं, वो कंसेप्ट क्या है वो भी इसमें पूरा डिटेल समझाया जाता है। मित्रों देखो, ऐसा नहीं है कि पंचदशी ले लो आपको भोग मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, गुरु की सेवा करो, गुरु का पैर दबाओ तो आपको भोग मोक्ष मिलेगा, इस तरह से नहीं होता है। गुरु की सेवा, उस गुरु की सेवा भी इस तरह से करनी चाहिए, या जिस गुरु की आप सेवा कर रहे हो वो गुरु ऐसा चाहिए कि जिसको सही में कुछ नॉलेज हो। वो कुछ बड़बड़ाए, बाबा ये ले लो, किताबें निकाली उसने, उसमें से आपको मंत्र दे दिया, जाप करवाया आपने, फिर दीक्षा हो गई, इस टाइप के गुरु नहीं चाहिए। प्रॉपर नॉलेज देने वाले गुरु चाहिए। अब आपको समझ में आ गया, आप यहाँ पर महागणपति, मातंगी, वराही, बाला, ललिता हो गया। अब ललिता पंचदशी होने के बाद षोडशी दीक्षा आती है। ये जो षोडशी दीक्षा होती है उसके बाद आती है महाषोडशी दीक्षा। तो षोडशी दीक्षा में आपको मैं बताता हूँ, षोडशी दीक्षा में आपको कम से कम षोडशी देने वाला जो गुरु है उसके साथ 1 साल रहना पड़ता है। कंटिन्यू 1 साल ऐसे गुरु के साथ रहना पड़ता है। ये इसलिए रहना पड़ता है, जैसे बारीक सारीक जो डाव पेच होते हैं, बारीक सारीक डाव होते हैं, वो सीखने होते हैं। पहले के जमाने में लोग, शिष्य क्या करते थे, गुरु के गुरुकुल में रहते थे, क्योंकि आपको वनस्पति विज्ञान भी समझ में आना चाहिए, राजकीय विज्ञान भी समझ में आना चाहिए, व्यावहारिक विज्ञान भी समझ में आना चाहिए, सांसारिक विज्ञान भी समझ में आना चाहिए, पंचभूतों का विज्ञान भी समझ में आना चाहिए। अब यह विज्ञान थोड़ी आपको मंत्र का चैटिंग बताएगा। ये पंचदशी, षोडशी, ये मंत्र तो किताबों में या यूट्यूब में फ्री में उपलब्ध है, परंतु उसके जाप करके ये जो मैं आपको विज्ञान समझा रहा हूँ ये थोड़ी समझ में आएगा आपको। ये सारी जो है ये आपको गुरु समझाएगा। तो ये गुरु जब तक नहीं समझाएगा, जब तक आप गुरु के पास नहीं रहोगे, तब आपको ये नॉलेज आएगा कहाँ से। इसलिए पूर्णाभिषेक होने से, पूर्णाभिषेक होता है षोडशी दीक्षा में, और उसमें भी क्या है कि जब आप 1 साल रहते हो, गुरु आपको अच्छे से नॉलेज देता है, आपकी त्रुटियां निकालता है, और आपके कुलदेवी के साक्षात दर्शन करवा के आपके कुलदेवी और आपके पितरों के साथ आपको आमने सामने रूबरू करवाता है। समझ में आ गया? आपका जो ब्लड है, ये रक्त जो है ना, ये रक्त का लाल रंग निकाल कर आपके ब्लड में शुद्ध जल भरा जाता है। रक्त का लाल रंग इसलिए निकलना चाहिए क्योंकि आपका रक्त जो है वो डीएनए है, ये आपके 15 से 20 पुश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपके ब्लड में पूर्वजों की जो गंदगी होती है, किसी किसी पूर्वज ने जो जो दोष निर्माण किए हैं, अगर आप कल्पना कर लीजिए, किसी आपका पूर्वज अगर साहूकारी करता था या साहूकार के अंडर काम करता था, किसी राज दरबार में काम करता था, और उसने किसी के कहने के वश में आकर किसी की जमीन जायदाद, स्त्री धन लूटा हो, स्त्री को लूटा हो, तो उसके दोष आपके घर में आए हैं। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। किसी ने आपके घर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करवा के डाल दिया है, जिसके कारण आपका पूरे घर का सत्यानाश होकर वो पीढ़ी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। तो ऐसे पीढ़ी को कोई सुख ही नहीं मिला है, तो वो भी पितरों के दोष हमारे घर में होते हैं। फिर आपके किसी पिछले पीढ़ी ने पूर्वजों की और कुलदेवी के लिए कभी किया ही नहीं है कुछ, तो उस पीढ़ी के ऊपर जो दोष लगते हैं वो भी हमारे ब्लड में होते हैं। इसलिए हमारे ब्लड को पहले शुद्ध करना पड़ता है, और ये ब्लड शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो महागणपति से पंचदशी तक होती है कि पूरा का पूरा ये चीज क्लियर करो। फिर ये पूर्णाभिषेक में क्या होता है, गुरु आपके कुलदेवी के सामने बिठाता है, कुलदेवी को बुलाता है, पितरों को बुलाएगा, और पितरों को बुलाकर आमने सामने रूबरू करवा के आपका पिछला जितना कर्म है वो सब क्लियर करवाता है।
फिर आपको अपने पूर्व जन्म की कहानी बताता है। मित्रों, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बताते हैं, पास्ट लाइफ का रिग्रेशन होता है, या फिर माइंडफुलनेस मेडिटेशन, हिप्नोटिज्म, इसमें आपको पिछले आपके जन्म में जाकर आप पिछला जन्म कहाँ है, आपका क्या हुआ था, वो जो बताया जाता है वो पूरा का पूरा फेक है। क्योंकि आपका पिछला जन्म रहा दूर, आपके शरीर की, आपकी त्वचा, हड्डी और आपकी आंखें जो है, ये पहले तो आपके पूर्वजों की देन है। आपको पहले अपने पूर्वजों का ही लेन देन क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आएगा आपका जो है पिछला आपका जन्म आएगा। तो आपको अपना ही पूर्वजों का कुछ अता पता नहीं है। जो व्यक्ति कुल देवी को, जो व्यक्ति पिछले जन्म में जा सकता है, मास हिप्नोटिज्म या पास्ट लाइफ रिग्रेशन नाम की जो क्रिया होती है, उसमें अगर पिछले जन्म में आप जा सकते हैं तो आप अपनी कुल देवी से भी बात कर सकते हो, आप अपने नाना नानी से भी बात कर सकते हो। आप अपने नाना नानी से या उनके नाना नानी से बात करके आप कहाँ से आए थे, आपका घर कहाँ था, आप इतना तक जा सकते हो। आपको इतनी दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। परंतु पूरे इंडिया में इसके बारे में पूरी की पूरी फेक जानकारी दी जाती है और हिप्नोटिज्म में डालकर लोगों से 50,000 1 लाख रुपए ऐंठे जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया। पूर्णाभिषेक विधि जो होता है ना, इसमें ये सारी क्रियाएं होती है और ये क्रियाओं में से आपके ऊपर आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का, कुल देवी का और किसी का भी कर्जा नहीं रहना चाहिए। जब ये कर्जे से मुक्त हो जाते हो तब गुरु आपको षोडशी की दीक्षा देता है। इसमें एक चौरंग होता है, एक पाठ होता है, उसके आसपास रंगोली निकाली जाती है, दिए लगाए जाते हैं, शिष्य को बिठाया जाता है, शिष्य के ऊपर पंचामृत का अभिषेक किया जाता है और गुरु अपने पैर शिष्य के मस्तक के ऊपर रख के पूरे मंत्र के विधिवत गुरु अपनी ताकत शिष्य में उतारता है। इसको कहते हैं शक्तिपात, इसको कहते हैं पूर्णाभिषेक विद्या। और इसमें गुरु शिष्य को अलग स्वतंत्र नाम देता है और यहाँ से शिष्य जो होता है अपना स्वतंत्र संप्रदाय निर्माण कर सकता है, स्वतंत्र गुरु परंपरा निर्माण कर सकता है और अलग अलग देवी देवताओं का नॉलेज और दीक्षा है उसमें देख सकता है। तो इसको कहते हैं पूर्णाभिषेक दीक्षा। फिर आप षोडशी की, इसमें षोडशी दीक्षा दी जाती है। षोडशी दीक्षा के बाद आती है महाषोडशी दीक्षा। महाषोडशी दीक्षा में उसको कहते हैं महासाम्राज्य दीक्षा। महाषोडशी के आगे महासाम्राज्य मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको देवी देवताओं से बात करने की सूक्ष्म सूक्ष्म जो षोडशी में आपको जैसे आत्माओं से बात करना, पिशाचों से बात करना, छोटे छोटे जो होते ना रोड साइड देवी देवता होते हैं, छोटे मोटे भैरव होते हैं, छोटे मोटे, ठीक है, कोई छोटा मोटा पुरातन मंदिर है उसके आसपास कोई छोटे मोटे देवी देवता होते हैं, तो ऐसे लोकल देवी देवताओं से बात करने की क्षमता आती है। महाषोडशी दीक्षा में ऊपरी देवता जो होते हैं, जिसमें शक्तिपीठ होते हैं, तो शक्तिपीठों की जो देवी देवता होते हैं, बड़े बड़े मध्यम स्तर के जो देवता होते हैं, भैरव होते हैं, या फिर 12 ज्योतिर्लिंग है, उनकी शक्तियाँ होती है। तो ऐसे शक्तियों से आप बात कर सकते हो और उनसे बातें करके, या फिर जो ऐसे गुरु मंडल है जो ऊपरी जगत में है, इनको बुलाकर आप उनसे बातें कर सकते हो और नॉलेज ले सकते हो। तो ये प्रक्रिया आप में आना शुरू हो जाती है। फिर कोई व्यक्ति है, उसका अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट आपको करना है तो उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए उसकी कुल शक्तियों से आप बात कर सकते हो। आपको वो दिखाई देना शुरू होता है कि सामने आपके जो व्यक्ति बैठा है उसके पीछे वो कहाँ कहाँ से आया है, उसको कौन सा श्राप लगा है, उसके घर में पिछला कोई स्त्री धन आया है क्या गलत तरीके से, गहने आए हैं क्या लूटपाट से, गलत भ्रष्टाचार का धन आया है क्या उसके घर में, इसको कहाँ से श्राप आया है क्या, वो सब आपको दिखता है। आप उसके ऊपर निदान बता सकते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये महाषोडशी की दीक्षा में नॉलेज आता है। महाषोडशी में आप अपना नॉलेज नया क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत बड़े बड़े लेवल के विषय है। परंतु मित्रों, ओरिजिनल प्रक्रिया में यहाँ लोग महागणपति दीक्षा तक ही नहीं पहुंच पाते। तो पंचदशी दीक्षा की तो बहुत दूर की बात है। पंचदशी दीक्षा के लिए आपको एक व्यक्ति के लिए 4-4 दिन देने पड़ते हैं, क्योंकि पूरा नॉलेज देना पड़ता है, फिर बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती है, फिर श्रीयंत्र का आवरण पूजन होता है समानार्घ्य विशेषार्घ्य मंडल से, तो बहुत लंबा समय है। तो पूर्णाभिषेक भी जो विषय है षोडशी दीक्षा है, ये आज के ज़माने में भारतवर्ष में ना के बराबर है, ऐसा पकड़ लीजिए। कुछ एक दुक्का कहीं सिखाया जाता है, परंतु वो सारे लोगों के लिए भी नहीं है, क्योंकि लोगों को पहले श्री विद्या दीक्षा लेनी कैसे है इसका ही ठीक से नॉलेज नहीं है मित्रों। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, किसी के शिविर में जाते हैं, 3 दिन में 6 मंत्र लेते हैं और अपने आप को षोडशी दीक्षा महाषोडशी दीक्षित कहते हैं। इसको दीक्षा नहीं कहते मित्रों। अब आपको मैंने यहाँ पर मित्रों शॉर्टली बताया कि पूर्णाभिषेक किसे कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया। ये योगिनी हृदय का एक चौथा भाग था कि जिसमें आपको ये समझना आवश्यक है कि श्री विद्या की दीक्षा होती कैसे है। तो हमारा श्री विद्यापीठम ये चैनल जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ हमारा लेक्चर पसंद आया होगा आपको। हमारे जो कोर्सेस हैं इनको आप विजिट कर सकते हैं या मुझे भी संपर्क कर सकते हैं आगे की साधना के लिए। धन्यवाद।